चैप्टर 71 वाइल्ड रोमांस। प्रणय ने अपने कपड़े उतार दिए और परी के पास आया और उसके गीले कपड़े उतारते हुए बोला, बेबी डॉल मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। इट्स आवर फर्स्ट सॉफ्ट रोमांटिक नाइट। प्रणय ने परी के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके सारे कपड़े उतार दिए। मॉस्को रशिया। राणा एक कार ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था। राणा के कान पर ब्लूटूथ लगा हुआ था। राणा कॉल पर बात करते हुए बोला, अभी कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की की इतनी इंसल्ट करके उसे अपनी लाइफ दूर रहने के लिए कहा था एक दिन उससे मदद मांगनी पड़ेगी। सामने से अपने कमरे की बालकनी में खड़ा अभी फोन पर बात करते हुए बोला, किस्मत बहुत ही कमीनी चीज होती है राणा। हम जिसे भूलना चाहते हैं किस्मत उसे वापस हमारे सामने खड़ा कर देती। थैंक गॉड मेरी किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं है। 1 साल हो चुका है मैंने माही का चेहरा तक नहीं देखा। तुम 1 साल बाद वानी को मिलने वाले हो सो हिम्मत से काम लेना। ओक। राणा ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, अब यही करना होगा मुझे अगर एंजल मैम को ढूंढना है। अवी ने कहा, ऑकदेन परी का पता चले तो मुझे फोन करना। मुझे भी यहाँ उस लड़की को प्रणय से दूर रखना है। पता नहीं किसे लेकर आया है। राणा ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ओक अवी, तुम बस बॉस का ध्यान रखना। मैं जल्दी ही मैम को ढूंढकर इंडिया वापस ले आऊंगा। इतना कहकर राणा ने कॉल कट कर दी। राणा अपनी गाड़ी लेकर एक घर के अंदर एंटर होते हुए बोला, वानी मैं रशिया तो आ गया हूँ। अब जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी। अगली सुबह परी की आंख खुली तो बेड पर बिना कपड़ों के ब्लैंकेट ओढ़कर लेटी हुई थी। उसने कुछ सोचते हुए अपनी बगल में देखा तो वहां प्रणय लेटा हुआ था। प्रणय बिना कपड़ों के पेट के बल परी की बगल में कंबल ओढ़े सो रहा था। उसे देखकर परी ने गुस्से से कहा, हाउ डरे यू डू दिस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ही सब करने की? परी के गुस्से से चिल्लाने की वजह से प्रणय की नींद खुली तो उसने उठकर परी को देखा। परी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। प्रणय अनजान बनते हुए बोला, वाई आर यू एंग्री बेबी डॉल? परी ने गुस्से से कहा, डू यू नॉट सी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मेरे साथ वो सब करने की? समझते क्या हो अपने आप को? प्रणय ने परी का जबड़ा पकड़ते हुए सर्द आवाज में कहा, फिर से ऊंची आवाज। बेबी डॉल मैंने बोला था ना कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना। परी ने एक हाथ से प्रणय से अपना जबड़ा छुड़ाकर दूसरे हाथ से उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोली, डोंट यू डेयर टू टच मी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मेरे साथ मेरी मर्जी के बिना वो सब करने के मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात न करूं? परी की ऐसी हरकत से प्रणय का औरा सर्द हो गया। उसने अपनी सर्द आंखों से परी को देखा जिसमें थोड़ी लाली थी। प्रणय ने परी को गर्दन से पकड़कर सर्द आवाज में कहा, पहले तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूं। इतना कहकर प्रणय ने नाइट स्टैंड से पड़ा हुआ रिमोट उठाया और उसका एक बटन प्रेस किया। प्रणय के ऐसा करते ही परी के बेड के सामने लगे लेड टीवी पर परी के रूम की लास्ट नाइट की फुटेज चलने लगी। परी ने टीवी में देखा कि प्रणय ने उसके कपड़े उतारने से पहले उसको ब्लैंकेट ओढ़ा कर लाइट डिम कर दी थी। प्रणय ने परी के साथ कुछ नहीं किया था। परी प्रणय की ओर देखते हुए बोली, तुम मेरे साथ वो सब नहीं किया। प्रणय अपनी सर्द आवाज में बोला, बेबी डॉल क्या मैं तुम्हें कैरेक्टर का इतना ढीला लगता हूँ कि बेहोशी में तुम्हारे साथ वो सब करूँगा? मैं जो भी करता हूँ पूरे होश हवास में करता हूँ। दैट्स वाई एवरीवन कॉल मी डेविल। प्रणय ने इतना बोलकर परी के ऊपर से कंबल हटा दिया और झट से उसकी दोनों हाथों को जकड़कर बेड से सटा दिए। परी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे। परी इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रणय ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसकी आवाज बंद कर दी। प्रणय ने परी की बॉडी को अब पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। प्रणय से छूटने की कोशिश करते करते परी थक चुकी थी। प्रणय परी के पूरे बदन को किस कर रहा था। परी को किस करते हुए प्रणय बाइट करने लगा। परी चीखते चिल्लाते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। परी के चीखने चिल्लाने से प्रणय को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रणय परी को ऐसे किस कर रहा था जैसे किसी बात की सजा दे रहा हो। परी ने रोना शुरू कर दिया। परी ने रोते हुए मन में कहा, मुझे नहीं पता था कि 1 साल में तुम इतना बदल जाओगे। जिस इंसान ने मुझे कभी भी फिजिकली हर्ट नहीं किया था वो आज मुझे हर्ट कर रहा है। प्रणय इतना वाइल्ड हो जाएगा मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था। प्रणय का जब मन भर गया तो वो परी से थोड़ा दूर होकर सर्द आवाज में बोला, बेबी डॉल इट्स जस्ट अ लिटिल पनिशमेंट। आगे से मेरे साथ मिसबिहेव मत करना, वरना मुझे मजबूरन अपनी बेबी डॉल को बड़ी पनिशमेंट देनी होगी। परी अपने आंसू साफ करते हुए झलाकर बोली, मैं कोई बेबी डॉल नहीं हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। परी की बात सुनकर प्रणय झट से बोला, यू आर सिंगल?
तुम्हें देखने से पता चल गया था। डोंट वरी, तुम्हारे बच्चे भी अब यही रहेंगे। मुझे तुम चाहिए और उसके तुम्हें जो चाहिए होगा मिलेगा। परी बौखला कर बोली, मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे। प्रण्य ईवल स्माइल करते हुए बोला, यह बेबी डॉल, मुझे तुम्हें अपने पास रखने के लिए तुम्हारे बच्चों को भी झेलना पड़ेगा तो झेल लूंगा। कल तक वो दोनों यहाँ आ जाएंगे। टंग आउट 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 टंग आउट। जस्ट 72 पैशनेट रोमांस। परी बौखला कर बोली, मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे। प्रण्य ईवल स्माइल करते हुए बोला, यह बेबी डॉल, मुझे तुम्हें अपने पास रखने के लिए तुम्हारे बच्चों को भी झेलना पड़ेगा तो झेल लूंगा। कल तक वो दोनों यहाँ आ जाएंगे। परी चौंकते हुए बोली, क्या तुम मेरे बच्चों को यहाँ ले आओगे? वो भी कल पर कैसे? प्रण्य ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, आई एम डेविल बेबी डॉल, यू नेवर नो मी, डोंट ट्राई इट। अब आराम करो, कल तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे। प्रण्य की बात सुनकर परी ने रोना शुरू कर दिया। परी को रोता देखकर प्रण्य ने उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर कर लिया। प्रण्य ने परी को देखते हुए सर्द आवाज में कहा, यू नो बेबी डॉल, सॉफ्ट बॉडी को देखकर मुझे समझ आ गया था कि तुम्हारे पति ने तुम्हें कभी खुश नहीं किया। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें पूरा खुश रखूंगा, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगा, बस तुम मेरे पास रहना हमेशा। परी ने प्रण्य को देखते हुए कहा, प्रण्य तुम्हें कुछ हुआ है क्या? क्या तुम ड्रग लेते हो? प्रण्य ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, ड्रग? हाँ हाँ। प्रण्य हंसते हुए बोला, ओ बेबी डॉल, यू शुड बी अ कॉमेडियन, बहुत अच्छा मजाक करती हो। प्रण्य ने अचानक से हंसना बंद करके सर्द आवाज में कहा, आई डोंट लाइक कॉमेडी, सो डोंट यू डरे दिस। तुम थक चुकी हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। मेरी पहली ड्रग तुम हो बेबी डॉल, अब ये नशा रोज होगा। प्रण्य ने इतना कहा और वॉशरूम में चला गया। परी बेड पर लेटे लेटे सोचने लगी। परी मन में बोली, प्रण्य को हुआ क्या है? ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? मुझे हर वक्त एंजल एंजल कहने वाला इंसान मुझे बेबी डॉल बोल रहा है। सीरियसली इसे कुछ हुआ है। मुझे पता करना होगा कि क्या हुआ है। अब मुझे इसके साथ ही रहना होगा। परी ने ठान ली थी कि वो प्रण्य के साथ रुकेगी। प्रण्य बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आया। परी को लेटा देखकर उसने झट से उसे गोद में उठा लिया। परी मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। प्रण्य ने परी को अपनी सर्द आंखों से घूरते हुए कहा, डू यू वॉन्ट बिग पनिशमेंट बेबी डॉल? परी ने प्रण्य की बात सुनकर कुछ घंटों पहले हुई घटना याद की और मन में बोली, मैंने इसे गलत बोला तो इसने मेरा ये हाल कर दिया। अब अगर मैं इससे कुछ भी उल्टा सीधा बोलूंगी तो ये न जाने मेरा क्या हाल करेगा। चुप रहने में ही भलाई है परी। परी चुप हो गई और प्रण्य उसे लेकर वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में प्रण्य ने उसे पानी से भरे बाथटब में बैठा दिया। प्रण्य ने परी को सहलाते हुए कहा, बेबी डॉल टेक अ बाथ। प्रण्य वॉशरूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद परी भी बाथरोब पहनकर बाहर कमरे में आई तो उसके बेड पर उसके लिए कपड़े पड़े हुए थे। परी ने कपड़े पहन लिए। परी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी रेडी हो रही थी कि तभी उसके मन में बात आई, मैं प्रण्य के पास हूँ, आपको अब तक तो पता चल गया होगा। पता नहीं आप क्या करेगा, मेरे बच्चे भी पता नहीं कैसे होंगे। तजान, रशिया, ए फ्लैट अपने कमरे में रेडी हो रहा था कि तभी वहां रघु आया और आते ही बोला, अब यशो हमें टिया और बच्चों को यहीं छोड़कर इंडिया जाना चाहिए। रघु की बात सुनकर ऐब बोला, बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें टिया संभाल लेगी, लेकिन अगर हमने उसे सच बताया तो टिया न उन्हें संभाल पाएगी और न ही खुद को, इसलिए मैं यहाँ उनकी सेफ्टी के लिए अपने आदमी छोड़कर जा रहा हूँ। उनको कुछ नहीं होगा, तुम बस जल्दी चलो, हमें इंडिया जाना है। रघु और ऐब टिया को अर्जेंट बसंस वर्क बोलकर इंडिया के लिए निकल गए। मोकाओ, रशिया। राणा एक घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो काफी नर्वस है। राणा ने घर के बंद दरवाजे को देखकर मन में कहा, ये कहाँ फंस गया हूँ मैं। जिस लड़की को 1 साल पहले ये बोला था कि अपनी शक्ल मत दिखाना, अब उससे मदद के लिए कैसे बात करूंगा। बी पॉजिटिव। वो 1 साल पुरानी बात अभी तक याद थोड़ी रखेगी, वो भूल गई होगी। राणा ने हिम्मत करके दूर बेल बजाई। सामने से वानी ने दूर खोला। वानी ने लाइट पिंक लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वानी ने दरवाजा खोलते हुए सामने देखे बिना पूछा, हु आर यू? ऐसा बोलते हुए जब उसने सामने खड़े राणा को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। 1 साल बाद राणा को ऐसा देखना, वानी ने चौंकते हुए पूछा, तुम यहाँ? वानी को देखकर राणा हड़बड़ाते हुए बोला, वानी वो मैं तुमसे, वो मुझे एंजल मैम के बारे में जानना था, वो कहाँ है? राणा की बात सुनकर वानी ने गुस्से से कहा, ओह तो ये बात है, इसलिए 1 साल बाद मुझे शक्ल दिखा रहे हो। सॉरी मिस्टर राणा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बाय।
वानी ने राणा के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वानी की ऐसी हरकत देखकर राणा ने मन में कहा, ये लड़की आज भी उस बात को लेकर अभी तक गुस्सा है। इसे अभी तक वो बात याद है। अब कैसे परी मैम का पता पूछूंगा इससे, कोई आइडिया लगाना होगा। राणा ऐसे ही सोचते हुए वहां से चला गया। मुंबई, इंडिया। प्रणय के विला में परी कमरे की खिड़की पर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। परी कुछ सोच रही थी कि तभी उसको अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। परी ने बिना देखे ही पूछा, तुम बच्चों को हर्ट तो नहीं करोगे ना? प्रणय ने परी के कंधे पर किस करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बेबी डॉल। आई नो यू लव योर चिल्ड्रन बट आई लाइक यू। तुम्हें अपने पास रखने के लिए सारी हदें पार कर दूंगा। तुम्हारी खुशी मेरा मकसद। यू आर माई पैशनेट लव। परी प्रणय की बात सुनकर कुछ सोचते हुए मन में खुद से बोली, कहीं इसकी मेमोरी तो नहीं चली गई। प्रणय ने परी को घुमाकर परी का फेस अपनी तरफ करके उसे बाहों में भर लिया। नाउ वी हैव टू सम पैशनेट रोमांस। प्रणय ने ऐसा कहा और परी के होठों पर अपने होठों को रख दिया। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। Just 73 hour first romantic night. Now we have to some passionate romance. प्रणय ने ऐसा कहा और परी के होठों पर अपने होठों को रख दिया। परी प्रणय को कंधों से पकड़कर खुद से दूर करते हुए झल्ला कर बोली, डोंट टच मी। परी के ऐसा करते ही प्रणय का ऑरा सर्द हो गया। प्रणय की ओर देखकर परी अपना गुस्सा कंट्रोल करके गहरी सांस लेते हुए बोली, देखो जब तक मेरे बच्चे यहाँ नहीं आ जाते तब तक तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मेरी खुशी के लिए तुम्हें मेरे बच्चों को यहाँ लाना होगा। परी की बात सुनकर प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए बोला, ओह तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को यहाँ नहीं ला पाऊंगा और तब तक तुम्हें छू भी नहीं पाऊंगा। प्रणय ने परी की कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और ईवल स्माइल करते हुए कहा, कल सुबह तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने होंगे और कल रात को तुम मेरे बेड पर। गॉट इट बेबी डॉल। परी ने एटीट्यूड के साथ कहा, ये अगर ऐसा हुआ तो कल रात मैं खुद तुम्हारे बेड पर आऊंगी, लेकिन तब तक तुम मुझे छुओगे भी नहीं। गॉट इट। परी की बात सुनकर उसे छोड़कर प्रणय ने आई विंक करते हुए कहा, गॉट इट बेबी डॉल। प्रणय परी के कमरे से बाहर निकल गया। परी इतराते हुए मन में बोली, तुम मेरे बच्चों को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ए फ्लैट के साथ वो दोनों तुमसे दूर और बिल्कुल सेफ है। ए फ्लैट तुम्हें उन तक कभी पहुंचने देगा और जब मेरे बच्चे नहीं आ जाते तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे और मुझे टाइम मिल जाएगा तुम्हारी ऐसी हालत के बारे में पता करने का। परी स्माइल करते हुए बेड पर जाकर बैठ गई। मॉस्को, रशिया। राणा वापस अपने घर आ गया था। राणा अपने घर के हॉल में बैठा हुआ था। इस समय वो अवि और रवि से लैपटॉप पर कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कर रहा था। राणा ने उन दोनों को वानी के साथ हुई मुलाकात के बारे में बता दिया था। अवि और रवि दोनों अपने अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे हुए थे। राणा की बात सुन अवि ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम एक बार उस लड़की को अच्छे से समझा होता तो शायद आज वो तुम्हारे साथ होती। राणा अपनी गलती मानते हुए बोला, आई नो दैट अवि, पर उस समय हालत ही कुछ ऐसे थे कि मैं क्या कोई भी वानी को गलत ही समझता। अवि ने बिगड़ते हुए बोला, तुमने वानी को समझा ही नहीं राणा। तुमने वो समझा जो तुम्हें प्रणय ने समझाया। एंड यू नो वो ना खुद की फैमिली बना पाया और ना किसी और की बनने दी। आई एम तुम्हारी भी नहीं बनने नहीं दी। रवि ने अवि को शांत करते हुए कहा, कूल ब्रो, कूल। मुझे पता है कि हमारी लव लाइफ बिगड़ने की वजह कहीं ना कहीं प्रणय ब्रो है, पर हमारा प्यार अगर सच्चा होता तो हमारे पास लौट कर आता और हमें भी समझता, लेकिन नहीं, हमारा दिल तोड़कर उन्हें सुकून मिला। अवि को शांत करने के बाद रवि ने राणा को कहा, एंड राणा यू नो वानी अगर आज भी तुम्हारी कई बातें दिल पर लगाकर घूम रही है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। एंड फील सॉरी फॉर दैट। वो तुम्हें समझेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी गलती माफ करके हेल्प कर देगी। अवि ने रवि की बात में हामी भरते हुए कहा, ये राणा यू हैव टू डू इट, तभी वो तुम्हारी हेल्प करेगी। राणा बोला, ठीक है मैं एक बार ट्राई करता हूँ, कल उससे बात करूँगा, शायद बात बन जाए। अवि और रवि दोनों ने उसकी बात में हामी भरी और कुछ देर बात करके कॉल कट कर दी। राणा अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, अब बस सुबह होने का वेट है। वानी से बात करने के मुझे उसके घर में जाना होगा, पर वो मुझे घर में तो घुसने नहीं देगी। लगता है कि बाहर ही बात करनी होगी। राणा ने कुछ देर सोचा और फिर ईवल स्माइल करते हुए कहा, हाँ वही जगह सही रहेगी। वानी मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अगले दिन वानी अपने भाई को स्कूल ड्रॉप करने उसके स्कूल आई थी। वानी ने सोमू को बाय बोला और जैसे ही गाड़ी की तरफ मुड़ी उसके सामने राणा आ गया। राणा को देखते ही वानी गुस्से से आग बबूला हो गई। वानी ने मुंह बनाते हुए कहा, कल तुम्हें जवाब दिया था ना, मेरी बात क्या समझ नहीं आई?
जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। राणा ने वानी को समझाते हुए कहा, लिसन वानी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बुरा भला बोला, पर तुम ही बताओ, मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम क्या करती? क्या तुम भी ऐसे इंसान की मदद करती जो तुमसे प्यार का नाटक करके तुम्हें मारने आया हो? बोलो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत गलत बोला, पर ये भी तो सोचो कि सिचुएशन भी तो ऐसी ही थी। आई एम सॉरी वानी। वानी ने खुद को शांत करते हुए कहा, इंसान को हर सिचुएशन में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। राणा झट से बोला, वानी प्लीज मुझे माफ करके मेरी मदद कर दो। तुम्हारी मदद से एक बाप को उसके बच्चे और प्यार वापस मिल जाएगा, एक फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। वानी ने मुंह बनाते हुए कहा, माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारी मदद कर दूंगी, क्योंकि तुमने भी कभी मेरी मदद की थी, इसलिए तुम्हारा एहसान उतार दूंगी। चलो मेरे साथ, तुम्हें बताती हूँ कि कहाँ है परी मैम। वानी की बात सुनकर राणा ने मन में कहा, थैंक गॉड ये मान गई। वानी राणा को लेकर अपनी गाड़ी में वहां से निकल गई। मुंबई, इंडिया। प्रणय के विला में परी अपने रूम में इधर से उधर टहल रही थी। परी मन में खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं मैं कैसे पता करूंगी कि प्रणय को क्या हुआ है। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, ऊपर से मेरे बच्चे पता नहीं कैसे होंगे। परी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी एक मेड ने उसके रूम का दूर नॉक किया। मे आई कम? परी ने मेड को देखकर हाँ में सिर हिलाया। यह कम इन। मेड के हाथ में एक बॉक्स था। मेड ने बॉक्स परी के सामने करते हुए बोली, मैम ये बॉस ने आपके लिए कुछ भेजा है। परी ने बॉक्स लिया और मेड कमरे से निकल गई। परी ने बॉक्स खोला तो उसमें एक ब्लैक नाइटी थी। नाइटी के साथ एक स्लिप थी। परी ने स्लिप पढ़ी, बेबी डॉल गेट रेडी फॉर आवर फर्स्ट रोमांटिक नाइट। परी आगे कुछ बोल पाती कि उससे पहले उसके कानों में आवाज आई, मॉम। किट्टू और मिष्टी दोनों दौड़कर परी के पैरों में लिपट गए। उनको देखकर परी खुश हो गई। परी उन्हें चूमते हुए कहा, बच्चे। मिष्टी, किट्टू, बेबी, तुम दोनों कैसे हो? दोनों एक साथ बोले, हम ठीक है मॉम। दोनों खुश थे, लेकिन परी को कुछ याद और वो परेशान हो गई। परी दोनों को सीने लगाते हुए परेशान हो बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम यहाँ कैसे आए बेबी? बच्चे परी को कुछ जवाब देते उससे पहले ही दूर से प्रणय की आवाज आई, इन्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ बेबी डॉल, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। बच्चों और परी ने प्रणय की ओर देखा। दोनों बच्चे एक साथ स्माइल करते हुए बोले, डेडा। मिष्टी और किट्टू दोनों प्रणय के पैरों से लिपट गए। डेडा। बच्चों के मुंह से डेडा वर्ड सुनकर प्रणय दोनों बच्चों को दूर करते हुए गुस्से से बोला, डोंट टच मी एंड डोंट कॉल मी डेडा। आई एम नॉट योर डेडा। प्रणय उन दोनों को गुस्से से लाल लाल आंखों से घूर रहा था। प्रणय का ऐसा बिहेव देखकर शॉक्ड थी। वही मिष्टी प्रणय की बात सुनकर डर गई और परी के पास जाकर उससे लिपट गई। किट्टू प्रणय को घूरते हुए गुस्से से बोला, ये यू आर नॉट माई डेडा, यू आर मिस्टर वो वुल्फ। टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट। जस्ट 74 लेट्स स्टार्ट रोमांस। किट्टू प्रणय को घूरते हुए गुस्से से बोला, ये यू आर नॉट माई डेडा, यू आर मिस्टर वो वुल्फ। किट्टू की बात सुनकर प्रणय ने मुंह फाड़कर कहा, व्हाट? यू कॉल मी मिस्टर वो वुल्फ? किट्टू एटीट्यूड के साथ बोला, ये बिकॉज ऑफ यू आर मिस्टर वो वुल्फ। प्रणय गुस्से से किट्टू की ओर बढ़ा। यू। परी उसके सामने आकर बोली, प्रणय मेरे बच्चों को कुछ मत बोलना। मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, यू नो दैट। प्रणय ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। प्रणय किट्टू को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में परी से बोला, इन दोनों को समझा देना कि मुझे डेडा ना बोले। ये तुम्हारे बच्चे हैं ना कि मेरे। परी ने अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर रूंधे स्वर में प्रणय से कहा, नहीं बोलेंगे तुम्हें डेडा। प्रणय ने परी को देखते हुए कहा, मैं इन्हें तुम्हारी वजह से यहाँ रहने दे रहा हूँ बेबी डॉल। परी ने एटीट्यूड के साथ कहा, थैंक यू, बट अब मुझे ये बताओ कि तुमने इन्हें ढूंढा कैसे और इनके साथ टिया, एब और रघु भैया भी थे, वो लोग कहाँ हैं? किट्टू ने प्रणय की जगह झट से जवाब दिया, मॉम दोनों मामू तो कल ही इंडिया आ गए थे। जब लोग हमें लेने आए तो वो वहाँ नहीं थे और बेस्टी हमारे साथ थी तो वो भी यहाँ आई है। किट्टू की बात सुनकर परी परेशान हो गई। परी परेशान होकर बोली, प्रणय टिया कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। प्रणय ने परी की बात सुनकर स्माइल करते हुए कहा, ओ बेबी डॉल, सो स्वीट, तुम अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए मुझसे परमिशन मांग रही हो? गुड। परी ने आई रोल करते हुए कहा, मैं परमिशन नहीं मांग रही, बस पूछ रही हूँ कि वो कहाँ है। प्रणय ने आंखें छोटी करते हुए कहा, यू बेबी डॉल वेरी डिसअपॉइंटिंग मी। वो लड़की पागल है, मेरा दिमाग खा रही थी। जाओ, हॉल में है, गो। परी ने बच्चों का हाथ पकड़ कर कहा, चलो। परी दोनों बच्चों को लेकर हॉल की ओर बढ़ गई।
प्रणय भी वहां से चला गया। काजान, रशिया। राणा के साथ वानी ऐप के घर पहुंची तो वहां पर कोई नहीं था और सिक्योरिटी गार्ड्स भी जमीन पर मरे पड़े थे। वहां मंजर देखकर वानी बौखलाते हुए बोली, ओ गॉड, ये क्या हुआ? बॉस और बाकी लोग कहाँ गए? वहां पर एक इंडियन आदमी मरा पड़ा था। राणा उसकी लाश देखकर बोला, इंडिया। राणा के मुंह से इंडिया सुनकर वानी उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगी तो राणा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, कोई उन्हें इंडिया लेकर गया है। वानी ने राणा की बात सुन बौखलाते हुए कहा, मुझे इंडिया जाना होगा। हमें इंडिया जाना होगा। मैं भी इंडिया जा रहा हूँ। तो साथ में चलते हैं। राणा ने वानी की बात काटते हुए ऐसा कहा तो वानी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें भी जाना है तो जाओ, बट मुझसे दूर रहो, मैं अकेली ही इंडिया चली जाऊंगी। वानी ने गुस्से इतना कहा और वहां से चली गई। उसके जाते ही राणा ने मुंह बनाते हुए कहा, ये लड़कियां इतनी जिद्दी क्यों होती हैं? आज परी मैम की जिद की वजह से बॉस की हालत खराब कर दी है और इधर ये भी शुरू हो गई। लीव इट, मुझे इंडिया जाना होगा। राणा भी वहां से चला गया। मुंबई, इंडिया। प्रणय के विला के हॉल में टिया बेचैनी से इधर से उधर टहल रही थी। परी जैसे ही हॉल में आई उसने टिया को पुकारते हुए कहा, टिया। परी। टिया परी को देखकर उससे लिपट गई। टिया बोली, परी तू ठीक तो है ना? परी बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। परी ये सब क्या हो रहा है? ये प्रणय मुझे पहचान क्यों रहा? मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो गुस्सा होकर वहां से चला गया। कहीं प्रणय पागल तो नहीं हो गया? टिया एक सांस में जल्दी जल्दी बोली। परी ने टिया की गाल पर हाथ रखते हुए कहा, टिया मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रणय किसी को नहीं पहचान रहा, अपने बच्चों को भी नहीं। टिया बौखलाते हुए बोली, क्या? परी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ। वो दोनों ऐसे बात कर रही थी कि तभी अचानक से एक तेज आवाज आई, तुम दोनों यहाँ। दोनों ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां पर अवि और रवि खड़े हुए थे। अवि और रवि दोनों परी, टिया और बच्चों को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। परी ने अवि और रवि को देखकर चैन की सांस ली। मिष्टी और किट्टू दोनों अवि और रवि को देखकर चहकते हुए बोले, चाचू। वो दोनों अवि रवि को मिले। अवि और रवि ने दोनों बच्चों को प्यार दिया और परी के पास आए। अवि ने परी को कहा, मुझे लगता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसे परसों प्रणय यहाँ लेकर आया है। परी ने झट से हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ अवि। बट वो ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? उसे कुछ हुआ है? क्या हुआ है? वो मुझे और बच्चों को पहचान क्यों नहीं रहा? अवि बोला, तुम्हारे दिमाग में सवालों का तूफान मच रहा होगा। अपने सवालों के जवाब चाहिए तो चलो मेरे साथ। यहाँ बात करना ठीक नहीं है। टिया और रवि तुम दोनों बच्चों के पास रुको। परी अवि के साथ वहां से एक रूम में चली गई। रवि और टिया एक दूसरे को घूरते हुए सोफे पर बैठ गए। दोनों एक दूसरे से दूर दूर बैठे थे। रूम में जाते ही परी ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ है प्रणय को? अवि ने परी की बात काटते हुए कहा, वो अब प्रणय नहीं रहा परी। वो अब कंप्लीट डेविल बन चुका है। 1 साल पहले उस रात जब तुम पार्टी में प्रणय को छोड़कर गई तो वो ड्रंक करते हुए गाड़ी लेकर निकल गया। 1 साल पहले। अवि और रवि एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के सामने डॉक्टर के साथ खड़े हुए थे। अवि ने परेशान होकर पूछा, डॉक्टर प्रणय कैसा है? डॉक्टर ने जवाब दिया, उनकी कंडीशन काफी सीरियस है। सिर में इंटरनल इंजरी हुई है। हमें उनकी जान बचाने के उनका ऑपरेशन करना होगा। पर क्या डॉक्टर? अवि ने पूछा। डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, इस ऑपरेशन के बाद उन्हें अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो सब कुछ भूल जाएंगे और हो सकता है कि वो बदल भी जाए। वो बेरहम इंसान बन जाएंगे। उनकी पर्सनालिटी भी चेंज हो जाएगी। आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। अवि और रवि दोनों डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो गए थे, लेकिन अवि एक गहरी सांस लेते हुए बोला, डॉक्टर आप ऑपरेशन कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। डॉक्टर ने कहा, ओक। डॉक्टर वार्ड में चला गया। अब अवि की बात सुनकर परी को जोर का सदमा लगा। परी बौखलाते हुए बोली, प्रणय सब कुछ भूल गया। प्रणय मुझे भूल गया। प्रणय को अपने बच्चे भी नहीं याद। परी ने रोना शुरू कर दिया। परी को देखकर अवि ने उसे समझाते हुए कहा, परी संभालो अपने आप को, क्योंकि तुम अपने आप को संभालोगी तभी प्रणय को संभाल पाओगी। क्योंकि मैं, रवि और राणा 1 साल से कोशिश कर रहे हैं पर प्रणय हम तीनों से नहीं संभल रहा। अब तुम ही उसे संभाल सकती हो। परी ने अवि की बात ध्यान से सुनकर सवाल किया, हम तीनों मतलब? नानू वो कहाँ है? क्या वो प्रणय को संभालने में हेल्प नहीं करते? अवि ने परी की बात सुनकर कहा, परी नानू गेम वाली रात से लापता है। पता नहीं वो कहाँ है। परी ने बौखलाते हुए कहा, नानू मिसिंग है। नानू 1 साल से मिसिंग है। अवि ने परी को समझाते हुए कहा, हाँ परी, और हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हमें कहीं नहीं मिल रहे।
वो होते तो प्रणय को संभाल लेते, पर अब बस तुम ही जो उसे संभाल सकती हो। अब तुम्हारे ऊपर अंडरवर्ल्ड किंग डेविल की जिम्मेदारी है। परी ने अपने आंसू साफ किए और अवी को पूछा, प्रणय कहाँ है? अवी ने अपनी घड़ी देखी और कहा, ऑफिस गया होगा, अब रात को आएगा। परी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगी। परी की बात सुनकर अवी खुश हो गया। थैंक यू परी। रात का समय। प्रणय परी के कमरे में आया। वहां पर कैंडल्स की बहुत ही रोमांटिक डेकोरेशन की गई थी। उसे देखकर प्रणय की फेस पर ईवल स्माइल आ गई। प्रणय ईवल स्माइल करते हुए बोला, इम्प्रेसिव बेबी डॉल, व्हाट अबाउट दिस? परी नाइटी पहनकर प्रणय के सामने आई। परी को देखकर प्रणय से रहा नहीं गया और उसने परी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। प्रणय परी की आंखों में देखते हुए बोला, यू आर लुकिंग हॉट बेबी डॉल, लेट्स स्टार्ट रोमांस। परी ने प्रणय को धक्का देकर खुद से दूर किया और बोली, अगर तुम्हें मुझसे रोमांस करना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और मेरे बच्चों को अपनाना होगा। प्रणय गुस्से से बोला, क्या? 75 शादी के बाद सुहागरात। प्रणय गुस्से से बोला, क्या? परी ने हाथ बांधते हुए कहा, हाँ, पहले शादी फिर सुहागरात। परी की बात सुनकर प्रणय ने परी की बाजू पकड़ी और अपने ऊपर खींच लिया। परी के होठों को देखते हुए प्रणय ने ईवल स्माइल के साथ कहा, ओ तो तुम डेविल से शादी करना चाहती हो? क्या बात है, अगर तुम में हिम्मत है डेविल से शादी करने की तो सुबह ही कर लेते हैं शादी। परी ने प्रणय की गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। परी की बात सुनते सुनते प्रणय की नज़र कहीं और ही चली गई। प्रणय ईवल स्माइल कर रहा था। परी का ध्यान जब प्रणय की नज़रों को फॉलो करते हुए अपनी बॉडी पर गया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी नाइटी के डीप नेक से क्लीवेज दिख रहा था। परी ने गुस्से से प्रणय से दूर होकर मुंह बनाते हुए कहा, बेशर्म। प्रणय बेशर्मों की तरह स्माइल करते हुए बोला, जब इतनी ब्यूटीफुल लड़की मेरे सामने ऐसे कपड़े पहनकर आएगी तो मैं क्यों शर्म करूंगा? बेबी डॉल, डोंट फॉरगेट आई एम डेविल। परी अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से, अब कल रात को ही होगा जो होगा। प्रणय ने परी की बात सुनकर अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, ओह, तो कल रात को करेंगे रोमांस। इतना कहकर प्रणय रूम से चला गया। उसके जाते ही परी ने खुद को कहा, इन मामलों ये अभी भी वैसा ही है, जंगली भेड़िया। परी ने कुछ देर सोचते हुए मन में कहा, पता नहीं आप कहाँ होगा, वो जरूर मुझे ढूंढने इंडिया आया होगा। कल इस विला से बाहर निकलकर उससे कांटेक्ट करना होगा। परी चेंज करके टिया के रूम में चली गई। वो बच्चों और टिया के साथ सो गई। दूसरी ओर अवी और रवि बार एरिया में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। रवि टिया के लिए परेशान था। अवी ड्रिंक का सीप लेते हुए बोला, आई थिंक तुम्हें एक बार अपनी जंगली बिल्ली से बात करनी चाहिए रवि। अवी की बात सुनकर रवि मुंह बनाते हुए बोला, ये यू आर राइट, मुझे उस जंगली बिल्ली से एक बार बात करनी चाहिए ताकि मैं उससे बात करके अपनी अच्छे से इंसल्ट करवा सकूं। सच अ स्टूपिड एडवाइस ब्रो। वो बहुत ही घमंडी और जिद्दी है, वो मेरी बात कभी नहीं सुनेगी। रवि की बात सुनकर अवी ने रवि को समझाते हुए कहा, हाँ, पर कोशिश तो करनी होगी, शायद वो तुम्हें एक मौका दे दे। रवि अपनी ड्रिंक खत्म करते हुए अवी से बोला, 1 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था जिसके बाद ब्रो तुम लव गुरु बन गए हो? कोई लड़की ढूंढ लो या फिर पहली वाली से तुम भी बात कर लो। रवि की बात सुनकर अवी सोच में डूब गया। रवि अपने रूम की ओर चला गया। अवी ने अपना फोन निकाला जिसके वॉलपेपर पर माही की तस्वीर लगी हुई थी। अवी ने उसको देखते हुए मन में कहा, बात करने के लिए लड़की पास भी तो होनी चाहिए। मुझे तो इतना भी नहीं पता कि माही अब कहाँ है। अवी ने अपनी ड्रिंक खत्म की और वो भी अपने कमरे में चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग परी टिया के रूम में थी। परी ने अपने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, बेबीज मेरी बात ध्यान से सुनो। डेडा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो तुम दोनों को पहचान नहीं पा रहे, तो तुम दोनों डेडा से पोलाइट बिहेव करोगे और उन्हें तंग नहीं करोगे। मिष्टी ने परी की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन किट्टू के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई। मिष्टी ने मासूमियत से परी से पूछा, मॉम डेडा ठीक तो हो जाएंगे ना? परी ने मिष्टी की गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेबी, बस तुम दोनों उन्हें परेशान मत करना हो। परी की बात सुनकर टिया ने स्माइल करते हुए कहा, परी मिष्टी तो तुम्हारी बात मान लेगी, लेकिन किट्टू? परी ने हाथ बांधते हुए कहा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये प्रणय की जीरोक्स कॉपी है। परी, टिया और किट्टू तीनों स्माइल करने लगे। एक मेड उन सब के लिए शादी के कपड़े और गहने लेकर रूम में आई। मैम, ये आप सब के लिए शादी के कपड़े। टिया ने मेड से कपड़े लेकर उसे जाने का इशारा किया और परी से कहा, चलो परी, अपने पति से फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। परी ने कुछ सोचते हुए कहा, ये बंदा कुछ कुछ अभी भी वैसा ही है, इतनी जल्दी है इसे शादी की?
पता नहीं आपको हमारा पता चला होगा या नहीं। टिया ने परी को समझाते हुए कहा, डोंट वरी परी, आप ब्रो हमारा पता लगा ही लेगा। चलो। वो चारों शादी के कपड़े पहनकर रेडी हो गए। परी पीच कलर का शादी का जोड़ा पहना था। दोनों बच्चों ने भी ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे और टिया ने गोल्डन कलर का अनारकली पहना था। एक मेड उन्हें बुलाने आई तो वो सब हॉल में आए। हॉल में एक मंडप सजा हुआ था। एक पंडित हवन कुंड के पास बैठा मंत्र पढ़ रहा था। परी ने मन में कहा, ये बंदा इतनी जल्दी इतना कुछ अरेंज कैसे कर लेता है। वो चारों आगे आए तो उन्हें पंडित के पास बैठा प्रणय दिखाई दिया। उसने भी पीच शेरवानी पहन रखी थी। अवि और रवि ट्रेडिशनल कपड़े पहने मंडप के पास खड़े हुए थे और उनके साथ रघु और ऐब भी खड़े हुए थे। परी, टिया और बच्चे ऐब को देखकर हैरान थे। परी ने ऐब से पूछा, तुम यहाँ? ए फ्लैट झूठी मुस्कान के साथ बोला, हमें माय भी जीजू लेकर आए हैं। बोल रहे हैं कि अब हम भी यहाँ ही रहेंगे। अवि और रवि ऐब को कच्चा खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। परी ने प्रणय की ओर देखा तो वो स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे साथ रहेंगे जैसे मेरे भाई मेरे साथ रहते हैं। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देना चाहता खुद से दूर जाने का। परी ने ऐब की ओर देखकर आई विंक करके इशारा किया और ऐब के चेहरे पर इवल स्माइल आ गई। ए फ्लैट परी को प्रणय की बगल में बैठाते हुए बोला, बैठो मेरी प्यारी बहना, कन्यादान का समय हो रहा है। परी के बैठते ही प्रणय ने पंडित से कहा, शादी की विधि शुरू करो। पंडित ने शादी की विधि शुरू कर दी। प्रणय ने परी के कान में कहा, गेट रेडी फॉर वेडिंग नाइट बेबी डॉल। शादी के बाद सुहागरात होगी। अब मुझसे दूर रहने का तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। ए फ्लैट, रघु, अवि और रवि के साथ ये सब मिलकर एक घर में कैसे रहेंगे? किट्टू और प्रणय की बन पाएगी या नहीं जानने के लिए वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। 76 प्यार की भूख मिटाओ। प्रणय ने परी के कान में कहा, गेट रेडी फॉर वेडिंग नाइट बेबी डॉल। शादी के बाद सुहागरात होगी। अब मुझसे दूर रहने का तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। परी ने कुछ नहीं कहा और चुप शादी की विधि पर ध्यान देने लगी। ए फ्लैट ने कन्यादान किया और शादी की रस्में आगे बढ़ गई। फेरे पूरे होने के बाद जैसे ही प्रणय ने परी को मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग में सिंदूर भरा, शादी संपन्न हो गई। पंडित ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। प्रणय परी को देखकर फिर ऐब की ओर देखते हुए बोला, बेबी डॉल, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग नहीं करना चाहता था, देखो मैंने तुम्हारा परिवार ही यहाँ ला दिया। परी ने झूठा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। बच्चों ने परी से लिप्ट कर कहा, मॉम हंगरी। परी ने दोनों की गाल सहलाते हुए कहा, तुम दोनों को भूख लगी है। प्रणय ने परी के कान में कहा, मुझे भी भूख लगी है। प्रणय की बात सुनकर परी की आंखें बड़ी हो गई। प्रणय ने बच्चों को देखकर कहा, तुम दोनों और बाकी सबको खाना किचन में मिलेगा, जाओ वहां जाकर खाना खा लो और अब अपनी मॉम को तंग मत करो। प्रणय की ऐसी बात सुनकर सबको बच्चों के लिए बुरा लगा। किट्टू ने मन में कहा, मिस्टर वुल्फ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। टिया ने बच्चों को कहा, बच्चों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। परी का हाथ पकड़कर प्रणय ने कहा, बेबी डॉल, हमारा खाना हमारे बेडरूम में आ जाएगा, लेट्स गो। प्रणय ने अवि को इशारा किया कि वो पंडित और शादी के बाकी काम संभाल ले। परी प्रणय को गुस्से से घूर रही थी पर वो उसे कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। परी को लेकर प्रणय अपने बेडरूम की ओर बढ़ गया। टिया बच्चों को लेकर किचन की ओर बढ़ी तो रवि भी टिया के पीछे जाने लगा। अवि रवि को रोकते हुए बोला, कहाँ जा रहा है? ये शादी के काम कौन समेटेगा? चल मेरी हेल्प कर। रवि ने गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, ब्रो। क्या ब्रो? चुपचाप मेरी हेल्प कर, अवि ने रवि को ऑर्डर देते हुए कहा। रवि ने ऐब और रघु की ओर इशारा करते हुए कहा, आप इनसे बोल दीजिए, ये हेल्प कर देंगे। रवि की बात सुनकर ऐब ने मुंह बनाते हुए कहा, हम और तुम लोगों की हेल्प करें। ए फ्लैट थोड़ा हंसकर फिर से सीरियस टोन में बोला, सपने में। हम यहाँ बहन और बच्चों की वजह से हैं, ना कि तुम लोगों के लिए। हम नौकर नहीं हैं, ये तुम्हारा काम है, तुम ही करो। ए फ्लैट की बात सुनकर अवि और रवि ने उसे गुस्से से घूरने लगे तो ऐब ने वार्न करते हुए कहा, हाँ एक बात और, मेरी एक बहन को डेविल ने अपने चंगुल में फंसा रखा है, दूसरी वाले से तुम दूर रहना, खासकर मिस्टर राजपूत, तुम टिया के आसपास भी मत दिखना, समझे? रवि और अवि ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। रवि ऐब को मारना चाहता था लेकिन अवि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक रखा था। ए फ्लैट वहां से किचन की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही रवि ने मुंह बनाते हुए कहा, आपने मुझे रोका क्यों ब्रो? मैं इस ऐब को अच्छा सबक सिखाता। अवि ने रवि को समझाते हुए कहा, रवि कूल, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। यू नो ना, प्रणय को अभी कुछ याद नहीं है।
हमें इसको झेलना पड़ेगा। परी इसके साथ है, वो कभी गलत का साथ नहीं देगी। मुझे लगता है कि ऐब और परी हम दोनों से कुछ छिपा रहे हैं। हम दोनों को सच नहीं पता, हमें सच पता करना होगा, समझे? रवि अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा। और वो दोनों शादी का काम निपटाने लगे। दूसरी ओर प्रणय के बेडरूम में सुहाग रात की पूरी सेटिंग करी गई थी। पूरा कमरा रेड रोजेस के साथ सजा हुआ था। डिम रेड लाइट और कैंडल्स रूम को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। परी काउच पर बैठकर खाना खा रही थी और प्रणय उसके सामने बैठा उसे इंटेंसिटी भरी नजरों से देख रहा था। परी ने प्रणय को देखकर पूछा, तुम्हें खाना नहीं खाना क्या? क्या तुम्हें खाना दूं? प्रणय ने परी को देखकर सैड्यूसिक आवाज में कहा, मेरा खाना तो खुद खाना खा रहा है और वो भी मेरे सामने। प्रणय की बात सुनकर परी की शर्म से गाल लाल हो गई। वो जल्दी से निवाला खाने लगी तो उसके मुंह से निकलकर थोड़ा सा खाना उसके होठों के कॉर पर लग गया। ये देखकर प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, बेबी डॉल क्यों सेड्यूस कर रही हो मुझे? मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रणय ने परी के होठों के कॉर पर किस करके खाने का टुकड़ा खा लिया और फिर परी से खाना लेकर कॉफी टेबल पर रख दिया। परी की गाल पर हाथ रखते हुए प्रणय ने सैडिस्टिक आवाज में कहा, तुम्हारी भूख मिट गई हो तो अब मेरी भूख भी मिटा दो बेबी डॉल। प्रणय ने परी के होठों पर अपने होठों को रख दिया और किस करने लगा। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे, जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में। तू ही मेरा सब ले गया, ना फिकर, ना शर्म, ना लिहाज। एक बार आया, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार। प्रणय ने परी को गोद में उठाया और बेड पर ले गया। परी को बेड पर लेटाकर प्रणय उसके ऊपर आकर उसके होठों को फिर से किस करने लगा। परी भी उसका साथ दे रही थी। डीप किस करने के बाद जैसे ही प्रणय परी की नीली आंखों में देखते हुए कहा, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे तुम्हारी भूख बरसों से थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रणय ने परी के होठों पर फिर से अपने होठों रख दिए। 77 रोमांस और किट्टू की शरारत। प्रणय परी की नीली आंखों में देखते हुए कहा, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे तुम्हारी भूख बरसों से थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रणय ने परी के होठों पर फिर से अपने होठों रख दिए। 20 मिनट लंबी किस करने के बाद प्रणय परी से हुआ और उसके गहने निकालने लगा। प्रणय ने परी का दुपट्टा भी उसके बदन से अलग कर दिया। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। प्रणय ने परी की गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। परी की कलाइयां प्रणय के हाथों में थी। परी ने प्रणय को देखते हुए सडेस्टिक आवाज में कहा, मुझे इन कपड़ों में घुटन हो रही है। प्रणय ने परी के ब्लाउज की डोरी खोलते हुए कहा, अभी फ्री कर देता हूं तुम्हें बेबी डॉल। प्रणय ने परी के कंधों से ब्लाउज सरका कर उसके कंधों पर अपने होंठ रख दिए। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे, जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में। तू ही मेरा सब ले गया, ना फिकर ना शर्म ना लिहाज। एक बार आया, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। परी ने प्रणय की शेरवानी उतारने में उसकी मदद की। दोनों जैसे ही अपने कपड़ों की कैद से आज़ाद हुए दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। परी के दोनों हाथ प्रणय की पीठ पर थे तो वहीं प्रणय के भी दोनों हाथ परी की पीठ पर चल रहे थे। प्रणय परी के सीने, गर्दन और कंधों को बटरली किस, बाइट और सक कर रहा था। फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। परी आंखें बंद कर प्रणय को खुद में महसूस करते हुए मन में बोली, प्रणय चाहे तुम मुझे भूल गए हो पर मेरा प्यार तुम्हारे दिल से कभी नहीं जा सकता। पता नहीं क्यों पर तुम कितनी भी गलती कर लो मैं हर बार तुम्हारे सामने हार जाती हूँ। प्रणय ने परी को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। परी ने अपनी दोनों टांगों को प्रणय की कमर पर लपेट लिया। प्रणय ने परी के होठों पर अपने होठों को रख दिया। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की, तू खामखा, तू लाजमी, तू ही राजा, तू ही कमी और तू ही वह फिराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया। होठों पे तेरे इजहार आया है, होठों पे तेरे इजहार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। प्रणय एक झटके में परी के साथ एक हुआ तो परी की दर्द भरी चीख प्रणय ने अपने होठों से उसके मुंह में ही दबा दी। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है,
बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। बेहद और बेशुमार आया है। प्रणय परी एक दूसरे के प्यार के एहसास में खो गए। उन दोनों ने पूरी रात प्यार किया। अगली सुबह खिड़की से सूरज की रोशनी परी के बेड पर पड़ी। परी और प्रणय बिना कपड़े पहने बेड पर एक दूसरे की बाहों में सिमट कर लेटे हुए थे। जब सूरज की किरणें उन पर पड़ी तो प्रणय कसमसाते हुए नींद में गुस्से से बोला, हु लिट बास्टर्ड। परी ने अपनी आंखें खोली और प्रणय को देखा जो उसके सीने पर सिर रखकर सो रहा था। प्रणय ने परी को कमर से पकड़ रखा था। परी ने प्रणय को हिलाते हुए कहा, ये सूर्य देवता ने किया है, किसी आदमी ने नहीं। प्रणय, अब मुझे छोड़ो, मुझे फ्रेश होना है। प्रणय को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, नो बेबी डॉल, आई वॉन्ट यू मोर। परी ने गुस्से से कहा, पागल हो क्या, मुझे छोड़ो। पूरी रात तुमने जो भी किया उससे मन नहीं भरा क्या तुम्हारा। प्रणय ने परी की बात सुनकर आंखें खोली तो उसका ऑरा सर्द हो चुका था। प्रणय उठकर बैठ गया और परी को अपनी गोद में बैठा लिया। प्रणय परी के बालों को मुट्ठी में भरते हुए सर्द आवाज में कहा, मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करना बंद कर दो बेबी डॉल, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम्हें एहसास भी नहीं है। प्रणय ने परी के होठों को पर किस करके सक किया और उसको खुद से दूर पटक दिया। प्रणय ने सर्द आवाज में कहा, कॉफी टेबल पर रिमोट रखा है, उससे रूम के पर्दे गिरा देना, अब दफा हो जाओ। परी प्रणय के ऐसे रवैया देखकर उदास हो गई और चुपचाप बेड से उतर गई। परी प्रणय के पास से गुजर रही थी कि प्रणय ने परी को बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचकर सर्द आवाज में कहा, मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ। ये छोटी बात थी तो गुस्सा कम आया, बात बड़ी हुई तो गुस्सा भी बड़ा होगा बेबी डॉल। अब जाओ, क्लोजेट रूम में तुम्हारे कपड़े हैं, फ्रेश हो जाओ, मुझे अभी और सोना है। परी को प्रणय ने छोड़ दिया और परी क्लोजेट रूम में चली गई। 1 घंटे बाद परी टर्टल नेक, रेड कलर वाला फुल स्लीव ब्लाउज के साथ रेड साड़ी और मैचिंग मेकअप करके रेडी हुई थी। वो न्यूली मैरिड लड़की लग रही थी। परी कमरे से बाहर आई और सीधा डाइनिंग रूम की ओर गई। वहां पर बाकी सब लोग नाश्ता कर रहे थे। परी को देखकर सबके चेहरे पर खुशी आ गई और टिया स्माइल करते हुए बोली, परी आ गई तुम, आओ नाश्ता कर लो। किट्टू और मिष्टी परी को देखकर उसकी ओर आए। मॉम। परी ने उनको गले से लगा लिया और पूछा, तुम दोनों ने किसी को तंग तो नहीं किया। अवि ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं किया परी, पर तुम्हें तो किसी ने तंग किया, वो कहाँ है। परी ने स्माइल करते हुए कहा, वो फ्रेश हो रहा है। परी की बात सुनकर किट्टू ने कहा, मॉम मैं अभी आया। किट्टू वहां से भाग कर गया। सब उसकी हरकत को समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी प्रणय की चीख सुनाई दी। सब चौंक गए। परी आंखें बड़ी करके बोली, किट जस्ट 78 आई लव यू। परी आंखें बड़ी करके बोली, किट्टू। सब परी के पास आए। ए फ्लैट बोला, अब किट्टू ने क्या कर दिया। रघु ने मजाक करते हुए कहा, वही जो वो तुम्हारे साथ करता है। बैंड बजा दी अपने बाप की। ए फ्लैट रघु को घूरने लगा। अवि ने परेशान होते हुए कहा, ओ गॉड, अब पता नहीं प्रणय किट्टू के साथ क्या करेगा। वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी किट्टू दौड़कर परी के पास वापस आया। परी ने किट्टू को देखा, उसके हाथों में कुछ था। परी ने किट्टू को गोद में उठाया और पूछा, क्या करके आए हो। ए फ्लैट ने किट्टू के हाथों को देखते हुए पूछा, क्या छुपा रहे हो किट्टू। किट्टू बोलो, टिया ने पूछा। किट्टू कुछ बोलता उससे पहले ही सीढ़ियों से एक कड़कती हुई आवाज आई, विच बास्टर्ड डिड दिस। सबने सीढ़ियों की ओर देखा। वहां बाथरोब पहने प्रणय खड़ा हुआ था। उसकी बॉडी पर ब्लू कलर लगा हुआ था। वो नीलकंठ भगवान की तरह पूरा नीला हो गया था। उसको देखकर परी के अलावा सब हंसने लगे। परी ने किट्टू के हाथों को देखा जिसमें थोड़ा सा ब्लू कलर लगा हुआ था, जो उसने गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, किट्टू। प्रणय उनके पास आया तो वो सब चुप हो गए। प्रणय ने सबको गुस्से से घूरा। उसने किट्टू को ध्यान से देखा तो उसे भी किट्टू के हाथों पर लगा ब्लू कलर दिखाई दिया, जिसे देखकर प्रणय का ऑरा सर्द हो गया। प्रणय अपनी सर्द आवाज में बोला, तो ये सब तुमने किया है। यू बच्चा है प्रणय, आगे से नहीं करेगा, मैं समझा दूंगी। परी ने किट्टू को सीने से सटाकर प्रणय को कहा। प्रणय ने गुस्से से परी को घूरते हुए सर्द आवाज में कहा, मेरी क्लाइंट के साथ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसकी वजह से मैं मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा। इसको इस हरकत की पनिशमेंट तो इसे मिलकर रहेगी। परी ने थोड़ा गुस्से से कहा, मेरे बच्चे को छूना भी मत, ये बच्चा है, तुम इसे कुछ नहीं करोगे। प्रणय ने परी की बात सुन उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए सर्द आवाज में कहा, ठीक है, मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, पर इसकी गलती की पनिशमेंट तो मैं देकर रहूंगा, इसे नहीं तुम्हें सही। परी ने किट्टू को देखते हुए कहा, मेरे साथ जो करना है कर लेना, मेरे बच्चों को कुछ मत बोलना। प्रणय ने गुस्से से सबको घूरा और वापस अपने रूम में चला गया।
उसके जाते ही सब हंसने लगे सिवाय परी के। अवि ने हंसते हुए कहा, प्रणय क्या लग रहा था? गुड किट्टू। ए फ्लैट ने किट्टू की ओर देखते हुए हंसकर कहा, वाह बेटा क्या बैंड बजाई बाप की। हाँ हाँ। परी ने सबको घूरते हुए कहा, चुप, ये आप सब लोग क्या कर रहे हैं? मैं प्रणय और किट्टू के रिश्ते सुधारने के बारे में सोच रही थी, और आप लोग ऐसे इस दे रहे हैं ताकि ये और ज्यादा बिगड़े। सब चुप हो गए। परी ने किट्टू को समझाते हुए कहा, बेबी ये सब क्यों किया तुमने? वो तुम्हारे डेडा है। किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर वो मेरे डेडा है तो फिर डेडा की तरह प्यार क्यों नहीं करते? मुझसे रूडली बिहेव क्यों करते हैं? वो तो मिष्टी के साथ भी रूडली बिहेव करते हैं। परी ने किट्टू को सहलाते हुए कहा, किट्टू बेबी डेडा बीमार है, तुम और मिष्टी अगर उनसे प्यार से रहोगे तो वो घिरे घिरे ठीक हो जाएंगे। प्लीज किट्टू बेबी मेरी बात मान जाओ, डेडा को परेशान मत करो। अपनी एंजल की बात नहीं मानोगे? एंजल लव्स यू ना। किट्टू ने कहा, ऑफ नहीं करूंगा। परी ने किट्टू की गाल पर किस करते हुए कहा, मैं हूं ना तुम दोनों से प्यार करने के लिए। अभी स्माइल करते हुए बोला, हम भी तो हैं ना। टिया भी स्माइल करते हुए बोली, मैं तुम दोनों की बेस्टी हूँ। रवि ने भी स्माइल करते हुए कहा, दो चाचू और एक बेस्टी। रवि की बात सुनकर टिया ने रवि को घूरते हुए मन में कहा, मुझे अपने साथ मिलाने का कारण मैं जानती हूँ रवि, बट मैं अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाली। ए फ्लैट ने मुंह बनाते हुए कहा, मिस्टर राजपूत इस घर में हम भी हैं, हमें इंक्लूड न करने की भूल मत करना। रवि ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें इंक्लूड क्यों करें? ऐसा क्या खास है जो तुम्हें हम अपने साथ मिलाए? परी ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, शट अप रवि, वो मेरा भाई है। ए फ्लैट और रघु भैया अब इस फैमिली का हिस्सा है, और ये लोग यही रहेंगे तो आगे से कोई आयु नहीं होनी चाहिए, समझे? रवि ने मुंह बनाते हुए कहा, पर परी, कोई परवर नहीं, चुपचाप सब खाना खाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, और मैं खाने के टाइम पर कोई झगड़ा नहीं चाहती। परी एक सांस में बोली। रवि का मुंह उतर गया। परी ने उसे देखकर कहा, सॉरी रवि, मैं पहले से ही प्रणय की वजह से परेशान हूँ, प्लीज तुम सब मुझे परेशान मत करो, एक छत के नीचे चुपचाप रहो। तुम दोनों भाई जैसे प्रणय को प्यार करते हो वैसे ही ऐब मुझे प्यार करता है। परी की बात सुनकर ऐब इमोशनल हो गया था। रवि ने एक नज़र ऐब को देखा और अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, ठीक है। रवि अभी दोनों डाइनिंग एरिया में चला गया। उनके जाते ही ऐब इमोशनल होकर परी के गले लग गया। परी ने ऐब से पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ? ए फ्लैट ने स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहा, परी मॉम को तो कभी देख ही नहीं पाया क्योंकि वो जन्म देते ही, और डैड ने अपने मतलब के लिए मुझे खुद से दूर ट्रेनिंग के लिए गैंगस्टर के साथ भेज दिया। फैमिली और उनका प्यार क्या होता है कभी जान ही नहीं पाया, लेकिन आज तुम्हें अपने लिए बोलते हुए देखकर समझ आया कि फैमिली क्या होती है। आई लव यू माई लिटिल सिस्टर। परी ने स्माइल करते हुए कहा, लव यू टू बिग ब्रदर। अब चलो खाना खा लो। वो सब लोग डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए। सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे। परी दोनों बच्चों को खाना खिला रही थी कि तभी उसे कुछ याद आया और वो अवी से बोली, अवी मुझे चाचू से मिलना था। वो कहाँ है? परी की बात सुन ऐब ने मुंह बनाते हुए कहा, परी फिर से कोई भी मुसीबत मोल मत लेना। परी ने ऐब को अपना मंगलसूत्र दिखाते हुए कहा, ये रही मेरी सब बड़ी मुसीबत, इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं हो सकती। वैसे मुझे उनसे बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी थी इसलिए मिलना चाहती हूँ, ज्यादा टेंशन मत लो। परी की बात सुनकर ए फ्लैट चुप हो गया और अवी ने कहा, वो पैलेस में बाकी फैमिली के साथ रहते हैं लेकिन वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, तुम मेरे साथ ऑफिस चलना, मैं डैड से मिला दूंगा। ओक। परी ने स्माइल करते हुए कहा, ओक। परी ने मन में खुद से कहा, मेरे दिमाग में बहुत से सवाल है। मॉम की तस्वीर का मित्तल पैलेस में मिलने का राज, मुझसे बेइंतहा प्यार करने वाले प्रणय का उस घटिया गेम में मुझे दाव पर लगाने का राज, और नानू के गायब होने का राज। अब सब राज खुलने का टाइम आ गया है। मुझे मेरे सवालों के जवाब अब मिस्टर विवेक मित्तल ही दे सकते हैं। तारांकन तारांकन जस्ट 79 हैप्पी फैमिली। परी ने मन में खुद से कहा, मेरे दिमाग में बहुत से सवाल है। मॉम की तस्वीर का मित्तल पैलेस में मिलने का राज, मुझसे बेइंतहा प्यार करने वाले प्रणय का उस घटिया गेम में मुझे दाव पर लगाने का राज, और नानू के गायब होने का राज। अब सब राज खुलने का टाइम आ गया है। मुझे मेरे सवालों के जवाब अब मिस्टर विवेक मित्तल ही दे सकते हैं। मित्तल इंडस्ट्रीज। परी अवी के साथ ऑफिस पहुंची। परी सीधा विवेक कैबिन की ओर गई। विवेक के केबिन का दूर नॉक करते हुए परी बोली, चाचू। विवेक कैबिन में अकेला था। परी को देखकर विवेक स्माइल करते हुए बोला, ओह परी, थैंक गॉड तुम वापस आ गई। परी ने स्माइल करते हुए विवेक के पास कर कहा, हाँ चाचू, किस्मत मुझे फिर खींच लाई तो मैं आ गई।
वैसे मुझे आपसे बहुत कुछ जानना है, तो क्या हम कहीं और जाकर बात करें? विवेक ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ परी, चलो। वो दोनों एक कैफे में पहुंचे। परी और विवेक काफी पीते हुए बातें करने लगे। विवेक ने काफी का सिप लेते हुए परी को पूछा, तो बताओ परी, क्या जानना है तुम्हें? परी ने स्माइल करते हुए कहा, चाचू शुरू करते हैं। नानू और आपके डैड से। विवेक ने स्माइल करते हुए कहा, वरुण अंकल और डैड बचपन के दोस्त थे। जब उनके बच्चे जवान हुए तो अपनी दोस्ती को और गहरा करने के लिए अपने बच्चों की शादी कराने का फैसला किया। फ्लैशबैक 28 साल पहले। श्वेता अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई थी कि तभी वरुण वहां आया और बोला, श्वेता बेटा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। बेटा, आज हृदेश के साथ तुम्हारी सगाई है। श्वेता ने गुस्से से कहा, डैड मुझे शादी नहीं करनी, मैं एक सुपर मॉडल बनना चाहती हूँ। वरुण ने समझाते हुए कहा, श्वेता सगाई हो रही, शादी को टाइम है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं आपकी दोस्ती के चक्कर में अपने सपने दांव पर नहीं लगा सकती। मैं सगाई नहीं कर सकती। मैं गोवा जा रही हूँ। मुझे रोकने की कोशिश मत करना डैड, वरना मुझे मजबूरन पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, श्वेता ने धमकी देते हुए कहा। एक लड़की कमरे के अंदर आते हुए बोली, अंकल हृदेश और मित्तल अंकल सगाई के लिए श्वेता को बुला रहे हैं। श्वेता ने एटीट्यूड के साथ लड़की से कहा, बानी उनको जाकर बोल दो। श्वेता ये सगाई नहीं करेगी, वो कोई और लड़की देख ले। ये क्या बोल रही हो श्वेता? बानी ने मुंह बनाते हुए कहा। वरुण ने श्वेता को समझाते हुए कहा, बेटा जिद मत करो। मेरे दोस्त के सामने मेरी इज्जत मत उछालो, उसके बहुत एहसान है मुझ पर। एहसान तो आपके इस बानी पर भी है। आप इसी को अपने एहसान उतारने के लिए यूज कर लो, श्वेता ने बानी की ओर देखते हुए कहा। श्वेता की बात सुनकर कोई कुछ बोलता कि श्वेता ने कहा, बचपन से देख रही हूँ अपने मरे हुए मैनेजर की बेटी अपनी बेटी की तरह पाला है। आपने इतना कुछ किया, इसके लिए अब इसकी बारी है। तो अब इससे कहो कि ये अपना एहसान उतार दे, क्योंकि मैं आपका कोई एहसान नहीं उतारने वाली। एंड आई वॉन्ट टू गो नाउ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। श्वेता अपना बैग लेकर वहां से चली गई। बानी लाचारी से वरुण को देखने लगी तो वरुण ने कहा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा बेटी। मैं तैयार हूं अंकल। बानी तैयार हो गई। फ्लैशबैक एंड। अब विवेक ने कहा, बानी भाभी की शादी हृदेश से हो गई, लेकिन 1 साल के प्रणय को छोड़कर वो भी चल बसी। पापा बीमार रहने लगे तो हृदेश ने उन माफिया के धंधे संभाल लिए। प्रणय 2 साल का हुआ तो पापा भी चल बसे। मैं और निधि अवी के साथ उन दिनों अमेरिका में थे। वरुण अंकल ने प्रणय को अपने पोते की तरह पाला। एक माँ की कमी और प्यार प्रणय को कभी नहीं मिला। परी प्रणय के बारे में सुनकर उदास हो गई थी। विवेक ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, वरुण अंकल ने श्वेता को बहुत बार बोला कि वो हृदेश से शादी करके प्रणय को माँ का प्यार दे, लेकिन वो नहीं मानी और उसने मुदित से शादी कर ली। जब तुम्हारे इस दुनिया में आने के बारे में वरुण अंकल को पता चला तो उसने प्रणय के मन में उम्मीद जगाई कि तुम उसे प्यार दोगी, पर श्वेता ने तुम्हें भी उससे मिलने नहीं दिया। प्रणय तुम्हें इमेजिन करके पेंटिंग्स बनाया करता था। वरुण अंकल ने उसके लिए अनाथ आश्रम से एक बहन ला दी अनु। परी इमोशनल हो रही थी। विवेक ने आगे कहा, प्रणय की दोस्ती परख से ही और प्रणय अनु और परख के साथ खुश रहने लगा, पर वो तुम्हें कभी नहीं भूला। हृदेश और मैं अपनी फैमिली में बिजी हो गए। गेम का टाइम आया तो पार्टी में सब माफिया इकट्ठा हुए। उस वक्त ये क्वीन वाली बात नहीं होती थी, क्योंकि कोई थी ही नहीं। वरुण अंकल अंडरवर्ल्ड किंग बन गए, पर उस पार्टी से श्वेता गायब हो गई। 7 दिन बाद श्वेता हॉस्पिटल में मिली तो उसके साथ दुष्कर्म होने के बारे में पता चला। परी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको देखकर विवेक ने कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं परी, श्वेता को तुम्हारे डैड ने किसी को बेचा था माफिया वर्ल्ड में आने के लिए, और उसी इंसान ने अनु के साथ वो सब किया था। परी ने बौखलाते हुए पूछा, कौन है वो? विवेक ने ना में सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता परी, बस मुझे इतना पता है कि वो तुम्हारा भाई ऐब नहीं है, क्योंकि ऐब तो प्रणय के साथ मिला हुआ था। वो तो खुद अपने बाप से नफरत करता था। वो नहीं है। जो भी गुनाहगार है उसका पता प्रणय को है। उसका मकसद श्वेता और अनु को इंसाफ दिलाना था। गेम का प्राइज तुम्हें बनाना भी उसके मकसद का हिस्सा था। उसे सब पता है, पर प्रणय को अब कुछ भी याद नहीं है। परी की आंखों से आंसू बहने लगे। परी ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे अब समझ आया प्रणय ने उस दिन पार्टी में कुर्सी के साथ मुझे गेम का प्राइज क्यों बनाया। वो उस पार्टी में मेरे जरिए गुनाहगार पकड़ना चाहता था। मैंने प्रणय के साथ बहुत गलत किया। विवेक ने अपना फोन निकाला और उसमें परी को कुछ स्केच दिखाए। उसमें प्रणय ने बचपन में परी की कुछ टूटी फूटी तस्वीरें बनाई थी। सब पर आई लव माई एंजल लिखा हुआ था। परी की आंखें भर आई। विवेक ने स्माइल करते हुए कहा,
परी प्रणय तुम्हें बचपन से प्यार करता है। वो आज से नहीं बचपन से तुम्हारा आशिक है। उसने तुम्हें 19 साल बाद देखा, प्यार पैदा होने से पहले ही करने लगा। परी ने अपनी आंखें साफ की और स्माइल करते हुए कहा, प्रणय जिस प्यार के लिए तरसा है अब उसे वो प्यार मिलकर रहेगा। मैं उसकी यादें लौटा कर रहूंगी। विवेक ने स्माइल करते हुए कहा, वेरी गुड परी। प्रणय को अभी बहुत कुछ सॉल्व करना है। उसकी यादें सब कुछ ठीक कर सकती हैं। प्रणय की यादाश्त वापस ले आओ बेटा। मैं लेकर आऊंगी। चाचू, परी ने इतना कहा और विवेक को बाय बोलकर वहां चली गई। प्रणय का विला। परी ने आते ही अपने हाथों से प्रणय का फेवरेट खाना बनाया। विला में परी, बच्चे और प्रणय ही था। बाकी लोग अपने अपने ऑफिस गए थे। परी को किचन में खाना बनाते देख बच्चे उसके पास आए। किट्टू ने पूछा, मॉम क्या बना रहे हो? परी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा फेवरेट फूड। किट्टू खुशी से उछलने लगा। परी ने उसे समझाते हुए कहा, एक बात मेरी ध्यान से सुनो। परी ने बच्चों को कुछ समझाया और खाना लेकर प्रणय के कमरे में चली गई। प्रणय की बॉडी पर अब तक ब्लू कलर था। प्रणय ने अभी बाथरोब पहन रखा था। वो काउच पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। परी उसके पास आई और खाना कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, प्रणय तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, खाना खा लो। परी की बात सुनकर प्रणय हैरान था, क्योंकि परी उससे स्माइल के साथ बात कर रही थी। परी ने देखा कि प्रणय अभी भी काम कर रहा है तो उसने उसका लैपटॉप लेकर उसे बंद करके साइड में रख दिया। परी ने स्माइल करते हुए कहा, अब खाना खाओ। प्रणय परी की ओर अपने एक्सप्रेशनलेस आंखों से देखे जा रहा था। परी ने एक प्लेट में खाना डालकर प्रणय के सामने 1 चम्मच किया, खाओ। प्रणय ने खा लिया। प्रणय को परी अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तभी बच्चे वहां आए। मॉम, मॉम। बच्चे प्रणय के पास आकर बैठ गए। प्रणय का ऑरा सर्द हो गया। परी ने प्रणय का हाथ पकड़कर स्माइल करते हुए कहा, बच्चों को कुछ मत कहना, तुम खाना खाओ। परी ने प्रणय को खाना खिलाया। प्रणय परी की बात मान गया कि तभी किट्टू ने कहा, मॉम हमें भी खाना खाना है। परी ने स्माइल करते हुए एक निवाला किट्टू की ओर किया तो वो बोला, हमें इनके हाथ से खाना है। इन्हें बोलो हमें अपने हाथों से खाना खिलाएं। किट्टू की बात सुनकर प्रणय गुस्से से बोला, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। परी ने प्रणय की थाई को सहलाते हुए कहा, प्रणय डार्लिंग, मान जाओ ना। परी के ऐसे करने से प्रणय का सारा गुस्सा हवा हो गया और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। परी की आंखों में देखते हुए प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, बेबी डॉल तुम अभी जो कर रही हो उसका रिजल्ट रात में तुम्हारे सामने आएगा, तुम पछताओगी। परी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें रात में जो करना है कर लेना, अभी मेरी बात मानो और बच्चों को खाना खिलाओ। प्रणय ने परी की बात मान ली और बच्चों मन मारकर खाना खिलाने लगा। परी ने प्रणय को बच्चों को खाना खिलाते हुए देखकर परी ने स्माइल करते हुए मन में कहा, प्रणय मैं अपनी फैमिली पहले जैसी हैप्पी फैमिली बनाकर रहूंगी। दोस्तों ये कहानी खत्म नहीं होगी। हाँ, प्रणय जल्दी ही ठीक होने वाला है। 80 बॉडी मसाज। परी ने स्माइल करते हुए मन में कहा, प्रणय मैं अपनी फैमिली पहले जैसी हैप्पी फैमिली बनाकर रहूंगी। प्रणय ने बच्चों को देखकर मन में कहा, इन दोनों को मैं तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ बेबी डॉल, पता नहीं क्यों इन दोनों को हमारे बीच घुसा देती हो तुम। सब ने खाना खा लिया। परी ने प्रणय को कहा, मैं ये सब रख कर आती हूँ, चलो बच्चों। परी बच्चों और खाली प्लेट्स को बाहर चली गई। उनको जाते हुए देखकर प्रणय ने मन में कहा, इन बच्चों का कुछ करना होगा। ये दोनों मेरे और बेबी डॉल के बीच आ रहे हैं, इनको बेबी डॉल की लाइफ से दूर करना होगा, तभी बेबी डॉल मुझसे प्यार कर पाएगी। प्रणय बच्चों को परी से अलग करने का प्लान सोचने लगा। तो वही परी ने कमरे के बाहर जाते ही बच्चों से पूछा, अब खुश तुम दोनों? परी की बात सुनकर दोनों बच्चों ने खुश होकर हाँ में सिर हिला दिया। परी ने बच्चों को कहा, अब तुम दोनों खेलो। बच्चे खेलने लग गए और परी अपना काम खत्म करके वापस प्रणय के रूम में चली गई। प्रणय टॉवल से रब करके अपनी बॉडी से कलर निकालने की कोशिश कर रहा था। परी ने उसको ऐसे देखकर कुछ सोच विचार किया। उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। परी ने ड्रेसिंग टेबल से ऑयल लिया और प्रणय के पास आई। प्रणय काउच पर बैठा हुआ था। परी ने कहा, बाथरोब उतारो। परी की बात सुनकर प्रणय को जोर का झटका लगा। प्रणय आंखें फाड़कर परी को देखने लगा। परी के हाथ में कोकोनट ऑयल की बोतल देखकर उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। प्रणय ने परी की बात नहीं मानी तो वो फिर से बोली, मैंने कहा बाथरोब उतारो। प्रणय ने परी को देखकर मून बनाते हुए पूछा, डू यू सीरियस बेबी? परी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मैं सीरियस हूँ। अब तुम जल्दी से बाथरोब उतारो, मुझे जल्दी जल्दी करना है, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। परी की बात सुनकर प्रणय के दिल में लड्डू फूटने लगे। प्रणय ने बाथरोब उतारते हुए कहा,
बेबी डॉल मैं फास्ट ही करूंगा। प्रणय को बिना कपड़ों के देखकर परी ने आंखें बंद करते हुए कहा, ये क्या है प्रणय, तुमने अंडरवेयर भी नहीं पहना। छी। परी की बात सुनकर प्रणय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रणय ने मन में कहा, ये क्या बोल रही है, वो सब करने के लिए अंडरवेयर पहनने की क्या जरूरत, वो ऐसे ही करते हैं, तो ये ऐसे क्यों बोल रही है। परी ने हल्की सी आंख खुली और प्रणय को बिना कपड़ों के देखकर फिर से आंख बंद कर ली। परी ने प्रणय को कहा, प्रणय तुम अभी भी ऐसे ही खड़े हो, अरे जल्दी जाओ अपनी अंडरवेयर पहन कर आओ, मुझे मेरा काम करना। प्रणय परी की बात सुनकर हैरान परेशान हो गया था। प्रणय ने पूछा, तुम करना क्या चाहती हो बेबी डॉल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परी ने ऑयल बोतल प्रणय के सामने करते हुए कहा, बॉडी मसाज करके तुम्हारा कलर निकालूंगी। परी ने अभी भी आंखें बंद कर रखी। परी की बात सुनकर प्रणय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। परी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। प्रणय ने परी के कान में कहा, जाओ दूर बंद करके आओ बेबी डॉल। परी ने खुद को संभाला और जब प्रणय ने उसको छोड़ दिया तो वो जल्दी से दूर के पास गई। परी ने दूर बंद करके पीछे मुड़कर देखा तो प्रणय ईवल स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। प्रणय को देखकर परी को शर्म आ रही थी, उसकी गाल रेड हो गई थी। प्रणय ने स्माइल करते हुए कहा, अब इतना मत शर्माओ बेबी डॉल, तुमने मुझे ऐसे ऑलरेडी 2 बार देखा है, अब क्या शर्माना, अब आओ मेरे बेबी डॉल करो मेरी बॉडी मसाज। प्रणय काउच पर बैठा हुआ था। परी ने खुद को संभाला और प्रणय के पास आई। परी ने अपने हाथों में ऑयल लिया और प्रणय की रफ एंड टफ बॉडी को मसाज करके टॉवल से उसका कलर उतारने लगी। परी के दिल में भी प्रणय की 6 पैक एब्स वाली बॉडी को टच करने से कुछ होने लगा था। प्रणय परी को देखते हुए सडेस्टिक आवाज में बोला, बेबी डॉल कलर उतर जाएगा तो हम एंजॉय करेंगे, डोंट वरी तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, मुझे ऐसे छूकर तुमने इस आग को भड़का दिया है, अब इस आग में अपने कोमल बदन को जलाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रणय की बात सुनकर परी ने गले से थूक ली और जल्दी प्रणय की बॉडी को मसाज करके कलर निकालने लगी। परी ने मन में कहा, परी जल्दी कर और भाग यहाँ से, नहीं तो प्रणय आज तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। परी का ऑफिस। टिया अपने कैबिन में पीयूष के साथ कुछ काम की बात कर रही थी। पीयूष टिया को लैपटॉप में कुछ दिखा रहा था। टिया कुर्सी पर बैठी हुई थी और पीयूष उसके ऊपर झुका हुआ था। लैपटॉप मंडप की डेकोरेशन के डिज़ाइन थे। टिया ने एक डिज़ाइन को देखते हुए पूछा, ये वाला तो बहुत ही अच्छा है पर ये करोगे कैसे। पीयूष लैपटॉप में देखकर टिया को समझाने लगा, ये टिया माम हम ऐसे। इधर पीयूष टिया को डिज़ाइन के बारे में समझा रहा था और उधर रवि टिया को पिक करने के लिए ऑफिस के बाहर पहुंच चुका था। रवि के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। रवि गाड़ी से उतरकर मन में बोला, आज तो मैं टिया को मना कर रहूंगा, उसे बात करके रहूंगा, मुझे पता है कि वो मेरी बात मान जाएगी, इतना प्यारा गिफ्ट देखकर तो वो कभी मना नहीं करेगी, दोस्ती तो कर ही लेगी, दोस्त बन गई तो प्यार भी करना भी आसान हो जाएगा। रवि बॉक्स लेकर सीधा ऑफिस में गया। रवि टिया के कैबिन का पता पूछकर उसके कैबिन की ओर गया तो कैबिन की एक ग्लास विंडो से उसकी नज़र टिया के ऊपर झुके पीयूष पर गई। उसको लैपटॉप नहीं दिखा। रवि ये सब देखकर टूट गया। उसके हाथ से गिफ्ट बॉक्स छूटकर फर्श पर गिर गया। रवि ने बौखलाते हुए कहा, नहीं टिया नहीं,